हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन और जेईई मेन का देखेंगे। क्वेश्चन कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यानी कि आपको दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है और दोनों कर्व जो हैं इस प्रकार हैं, एक पैराबोला है और दूसरा सर्कल। अब जो गिवन दिया हुआ है उससे हम लोग कुछ बातें अभी लिख लेते हैं। तो गिवन में आप देख सकेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a इक्वल टू जो है 1 होगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस पैराबोला पर कोई जनरल पॉइंट जो होगा वो हो सकता है AT स्क्वायर होता है, यानी कि T स्क्वायर और 2AT यानी कि 2T, क्योंकि A का वैल्यू 1 है। ये जनरल पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाएगा। उसके बाद अब सर्कल के बारे में देखेंगे। सर्कल कहता है सर्कल, तो सर्कल का सेंटर पहले पता कर लेते हैं। सेंटर, तो सेंटर पता करने के लिए क्या किया जाता है कि इनके कोफिशिएंट x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके नेगेटिव कर दिया जाता है, यानी कि इसका सेंटर जो है 2,8 होगा। ठीक है, रेडियस भी निकाले जल्दी से। यहां से r इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 64, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, आप जानते हैं। इससे कट जाएगा, इसका रेडियस जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसके ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहां पर हम पैराबोला ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, और इधर जो है कहीं पे इस तरह से सर्कल रहा होगा। अब जब भी दो कर्व के बीच हम लोग डिस्टेंस पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर और यहाँ पे इसका टेंजेंट जहां बनाएंगे, यानी कि नॉर्मल के क्रॉस हम लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए कि टेंजेंट है, तो इसके लॉन्ग जो है मान लीजिए नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, ये नॉर्मल है ना। इसी का इक्वेशन जो है हमें डिस्टेंस निकालने में मदद करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो है t स्क्वायर 2t, और टेंजेंट का जो स्लोप होता है m वो 1/t होता है, हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हो जाएगा माइनस टी। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1 यानी कि 2t इक्वल टू, स्लोप है माइनस t नॉर्मल का, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस टी स्क्वायर। ये नॉर्मल जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, और इसका सेंटर जो है 2,8 दिया हुआ है, और रेडियस ये जो है वो 2। तो ये नॉर्मल जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 2t इक्वल टू माइनस t, s का वैल्यू जो है वो है 2 माइनस टी स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 8 माइनस 2t इक्वल टू माइनस 2t
प्लस टी क्यूब। देखिए दोनों तरफ -2t है, इधर भी -2t है, तो ये कट जाएगा, तो टी क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहां से t इक्वल टू 2 लिख पाएंगे। अगर इस पॉइंट को हम लोग P कहें और इसे Q कहें, तो P जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखने पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4, 4 P हो जाएगा। और Q जो है वो 2, 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकाल सकते हैं। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 होल स्क्वायर अंडर रूट। फर्दर ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। ये हो जाएगा √20, और √20 मतलब 4 × 5 है, यानी कि 2√5 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आया PQ का। हमें डिस्टेंस चाहिए था इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का, यानी ये 2 जो है हमारा एक्स्ट्रा, तो 2 हटाना पड़ेगा। यानी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन कर्व की बात करें तो वो डिस्टेंस जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हो जाएगा 2√5 - 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ये जो है हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पर आधारित क्वेश्चन है। हालांकि जेईई मेन ने नॉर्मल को सिलेबस से एक्सक्लूड कर रखा था, इसके बावजूद भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जेईई मेन ने। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल करेगा, आप प्रॉपर्ली उसे पूरा तरीके से हटा नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल और टेंजेंट के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं। थैंक यू।